हेलो दोस्तों, नवभारत टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं फिल्म लॉग आउट के डायरेक्टर अमित गोलानी सर और एक्टर बाबिल। आप दोनों का स्वागत है सर नवभारत टाइम्स में। थैंक यू फॉर दिस। फिल्म लॉग आउट सोशल मीडिया के एडिक्शन पर है, जो कि इस समय बहुत बड़ा रोग बन चुका है यूथ के बीच। आपके लिए सोशल मीडिया क्या है? आप कितने एडिक्ट हैं उसके? आई थिंक सोशल मीडिया से भी ज़्यादा ये एडिक्शन फ़ोन का है, जिसका ऑब्वियसली सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा पार्ट है। बट मैं जैसे जब लॉकडाउन में हम सब घर पे बैठे थे तो हमारे पास एक्सक्यूज़ बन गया था कि आधे से ज़्यादा टाइम अपने फ़ोन पर बिताएं। क्या करें, किसी के पास ऑप्शन नहीं है। पर फिर जब वापस दुनिया स्टार्ट हुई तब रियलाइज़ हुआ कि अच्छा इस टाइम में हम कितना ज़्यादा एडिक्ट हो गए, क्योंकि फोकस आपका हिलने लगता है। मतलब आपको रियलाइज़ होता है कि आपका बार बार हाथ जा रहा है फ़ोन की तरफ बिना किसी रीज़न के। तो वहाँ से वो रियलाइजेशन आने लग गया कि यार ये है तो सही है, एडिक्टिव चीज़ तो है। एंड वहीं से वो थॉट आया कि इसके बारे में कुछ कहना ज़रूरी है। एंड आई थिंक शायद वहीं से वो जर्न स्टार्ट हुआ। तो कभी ऐसा हुआ कि आप फ़ोन उठा के देख रहे हो और किसी ने टोका हो कि बार बार फ़ोन क्यों उठा रहे हो? टोका भी है मैंने, तो एक खुद पे एक्सपेरिमेंट भी किया था जब मैं एक हफ्ते तक सुबह 9 बजे फ़ोन ऑफ कर देता था और शाम को 6 बजे ऑन करता था। मतलब बीच में जब हम ऑफिस में काम कर रहे थे तो फिर पूरा ऑफ रखता था। और मुझे कॉन्शियसली पता है कि मेरा फ़ोन ऑफ है, फिर भी मेरा हाथ बार बार उठा के बस उस ब्लैक स्क्रीन को देखता था और रख देता था। और ये मैं गिनता था कि मैं कितनी बार मेरे सबकॉन्शियसली मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। तो कम से कम 20 से 25 बार रोज़ जब फ़ोन ऑफ है तब भी मैं ये कर रहा था। तो ये खुद एक बहुत अलार्मिंग वो रियलाइजेशन था मेरे लिए। बट हाँ, बाकी बाबिल, आपका एडिक्शन फ़ोन के साथ कितना है? अब मैं कैसे बिल्कुल opposite है। नए स्टाइल में बोलूं। नहीं सर, एक्चुअली मेरा एडिक्शन फोन से नहीं, मेरा एडिक्शन उससे वैलिडेशन से था। पहले जब वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, फोटोज को लाइक्स मिलते थे, प्यार मिलता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया उसका फ्लिप साइड क्या होता है। जब वो फ्लिप साइड आया तो समझ आया कि मैं मेरे इमेज से एडिक्टेड था, जो किसी और ने बनाई थी, लोगों के ओपिनियन ने बनाई थी वो इमेज, और मैं उसमें फंसा हुआ था। मुझे लगता था ये मैं हूँ, नहीं वो मैं नहीं था। तो और जब जब उससे वो इमेज टूटी तो मुझे रियलाइज हुआ कि अरे ये तो मैं एकदम ही, मतलब ये सेल्फ वर्थ नहीं था, ये वैलिडेशन था। हाँ, तो वो ही जर्नी मेरा उतना ही कनेक्शन है सोशल मीडिया से। और सर सच में कह रहा हूँ, उसके पहले भी मेरा प्राइवेट अकाउंट था, उस कुछ 100-200 फॉलोअर थे पहले, मतलब यूनिवर्सिटी में जस्ट 2020 के जस्ट पहले। फिर उसके बाद सारा टेंशन आया और मुझे लगा कि अब मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को वापस दूं। फिर मैं उसमें फंस गया एक्चुअली, कि मैं एक्सपेक्टेशन को मीट करने लगा और उनके इमेज, उन्होंने जो इमेज मेरी बना रखी थी उसको मैच करने लगा, जबकि मुझे अपने आप को निभाना चाहिए था। तो जो चीज़ आप बता रहे हैं कि मैं अपनी इमेज में फंस गया था, यूथ का एक बड़ा हिस्सा उसी में दिखता है। अभी हम लोग देखते हैं रील बनाने के लिए ट्रेन की पटरी के नीचे लोग लेट जाते हैं, ऊपर से ट्रेन गुजर रही है, कोई बिल्डिंग से लटक रहा है पुणे की, वो एक बड़ी फेमस घटना है। तो इस पे क्या कहेंगे आप कि इस पे क्या कहे, मतलब कैसे इससे निकला जाए? ये कौन कर रहा है, ट्रेन के नीचे कौन बैठ रहा है? बिल्कुल रील आ रही है ऐसी। वो पुणे पे तो लटके तो उन पे केस भी दर्ज हुआ था। वो लड़की लटक गई थी, वो उसके साथी ने हाथ पकड़ रखा था और वो बहुत ऊंची बिल्डिंग से लटकी थी। पुणे की घटना है ये तो ये मुझे इतना नहीं पता, इतना ही मतलब यहाँ तक पहुँच गए हैं, मतलब किसी लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं, बहुत डार्कनेस में बेइज्जती कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ। ट्रेन के नीचे लेट जा रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। बहुत है ये तो। ऐसे तो वो सेल्फी डेथ्स करके एक टर्म हो गया है ना अभी आजकल। डेथ स्टैटिस्टिक्स में आता है कि सेल्फी लेने के चक्कर में कितने लोग मरे। और इंडिया काफ़ी आग, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, पर आई थिंक इंडिया में बहुत प्रेवलेंट है ये फिनोमेना। और अब तो रील का जो एक टैग लग गया ना कि आपके रील पे जितना है तो आपका स्टेटस उतना अच्छा, आप सोशल मीडिया स्टार जिसे कहते हैं। जी तो जी। उसने चीज़ को और बिगाड़ दिया। आपका क्या रुख है सर ऐसी घटनाओं पे, ऐसे जो इतना एडिक्शन है, वैलिडेशन जिसे सोशल मीडिया से चाहिए? देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ आती है तो उसके पॉजिटिव्स भी होते हैं और उसके नेगेटिव्स भी होते हैं। आज की दुनिया में जहाँ हमारे पास नेगेटिव न्यूज़ बहुत जल्दी पहुँचती है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी होती है। बट मैं ये भी एग्री करता हूँ कि क्योंकि इसका नेचर इतना एडिक्टिव है कि हर किसी को केयरफुल रहने की बहुत ज़रूरत है। शायद ऐसे एग्जाम्पल्स
एक वेकअप कॉल की तरह एक्ट करने चाहिए टू पीपल कि यार आप किस हद तक जा रहे हो, आप मतलब जान से भी ज़्यादा प्यारा है क्या वो आपको वो लाइक मिलना। तो आई थिंक वो रियलाइजेशन होपफुली धीरे धीरे लोगों में आए। और बियॉन्ड अ पॉइंट तो देखिए हर किसी की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं आती ही है। आप कार से आप किसी को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भी पहुंचा सकते हो और आप किसी को सड़क पे उड़ा भी सकते हैं। तो वो आपके यूज़ पे है कि आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, उसमें एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर बहुत बड़ा आ जाता है। आई थिंक एज अ सोसाइटी हमें ये रियलाइज़ भी करना चाहिए कि यंग एज से ही इसके दोनों साइड सिखाए जाए, क्योंकि आई थिंक कोई भी एडिक्टिव चीज़ होती है, यंगर जनरेशन ज़्यादा ससेप्टेबल होती है, ज़्यादा उनकी जजमेंट पे डाउट मतलब उनका ज़्यादा प्रोन होता है ऐसी चीज़ें करना। तो वो हमें अपने कल्चर में लाना पड़ेगा कि उनको यंग एज से ही सिखाया जाए, यंग एज से ही कुछ बैरियर्स रखे जाए, कि कुछ लिमिट्स रखी जाए, कि ताकि आप जब आप थोड़ा मैच्योर हो जाए तब आप फिर फुल्ली उसको यूज़ कर सकें। ओके, तो सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं तो सिलेब्स को ये बहुत परेशान करता है कई बार, जब ट्रोल्स करता है होते हैं, ट्रोल्स होते हैं, जब इमेज कुछ इस तरह की वायरल होती है, जब इस तरह के वीडियोस वायरल होते हैं। किस तरह के सर बताना? जैसे ले लो चलेगा। कल की एक इमेज वायरल हो अच्छा रही है, कल की बता लेटेस्ट। कौन सी लेटेस्ट क्या हुआ? जिसमें हुमा कुरैशी शायद आपको कुछ हाँ क्या बोल रही थी? कह रही है। बताया क्या रही थी? वो तो मैंने सुना नहीं ठीक से। आप समझ गए। देखा आप समझ गए। सर आप भी रिस्क नहीं ले रहे। अब ये कैसी बात हो गई? नहीं आप तो ले लो। इस तरह की चीजें बहुत सारे वायरल होती हैं। अच्छा तो उस पे कैसे आप लोग कोप अप सर करते हैं? अगर आप ही रिस्क लेने को तैयार नहीं हो, आप बोलने को भी तैयार नहीं हो, मैंने क्या किया कैमरे है? पे अच्छा लगेगा। तो मैं कैसे बोल दूं कैमरे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो बोलिए, मतलब आप कैसे इन सब चीजों से कोप अप करते हैं जब इस तरह की चीजें वायरल होती हैं? कुछ पर्सनल मोमेंट भी जब होते हैं ना, लोग लोग मुझे आपस इसके में बारे बात में करते पूछते नहीं तो बहुत इजीली कोप कर लेता हूँ। तो फिर लगता है वापस कोपिंग। नहीं सर मजाक कर रहा हूँ, मैं सच बताता हूँ, मैं आपके साथ मस्ती कर रहा था। हाँ हाँ कोई बात थैंक यू। बट एक्चुअली सर वो क्योंकि वो अगर सीरियस बात होती है, एक्चुअल बात होती है, जैसे जब मैंने सॉरी बोला था तब हाँ तब जो तो उसमें जब बाबा को घुसेड़ दिया था, मेरे कोई ज़रूरत नहीं थी। और उसमें बहुत डार्क और जो मेरे ऊपर फनी मीम्स थे, उसमें मुझे मज़ा आया, हंसने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो जो एक लगता है कि यार ये इंसान ही बोल रहा है क्या मुझे, या कौन बोल रहा है, मतलब कि बहुत ही, मैं आपको बाद में बताऊंगा कैमरे की जब कट होगा, मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही कंधे में, तो उसमें बुरा लगता है। लेकिन कल तो मुझे और रूमा दोनों को पता है, हम लोग एक होता है ना दोस्ती में, हम लोग बहुत करीब दोस्त हैं, तो एक दोस्ती में होता है ना, आई किल दिस बॉय और आई स्लैप दिस बॉय, वैसे बोल रही थी वो, क्योंकि हमारा मस्ती मजाक हुआ था उसके जस्ट पहले। तो ऐसी मस्ती में कुछ हो गया था, मैंने जैसे उसका उर्फी का मैंने किसी इवेंट पे वो तोड़ दिया था गलती से, तो वो ऐसे ही हो जाता है, वो मस्ती मजाक में कुछ हो गया था, तो उन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके उसको हेडलाइन बना दिया, बस उसमें कुछ सीरियस। ठीक है, तो जैसे आपने अपने बाबा की बात करी, और मैं सभी लोग सवाल उनसे पूछते होंगे उनके बारे में, क्योंकि इज ए लेजेंडरी जी सर एक्टर। कोई उनका अनसुना किस्सा अगर आप बताना चाहें, कोई अनसुना जो कभी शेयर ना हुआ अब तक? आप बताइए किस एक कोई फील्ड बताइए, मैं किसी की जैसे क्रिकेट वो क्रिकेटर बनना चाहते थे, ये आपको शायद पता होगा। हाँ ही वाज सर, ही डिडंट हैव मनी टू गो, लाइक ही गॉट सिलेक्टेड फॉर अ स्टेट टीम, मतलब वो स्टेट टीम के सिलेक्ट हुए सर, उनके पास पैसे नहीं थे जाने के लिए, बट वो बहुत अच्छा खेल, वो अजहरुद्दीन बैट्समैन थे, उन है मोहम्मद अजहर, हाँ सॉरी बट तो वो मैं बाबा से कर दिया ना, तो वो एकदम बहुत जैसे एक्टिंग करते वैसे बैटिंग करते थे, मतलब वो जोर नहीं लगाते थे, बॉल के प्रेशर से बहुत अच्छा। और मैं बॉलर था, तो हम दोनों बहुत फार्म हाउस में, हमारे एक उन्होंने आम का फार्म हाउस है उनका, जहाँ आम के बहुत पेड़ है, और उन्होंने बीच में ऐसे क्रिकेट मैच बना के, हाँ तो हम बहुत खेलते थे वहाँ क्रिकेट, और वो बहुत गुस्सा हो जाता जब आउट होते थे और वो बैट लेके चले जाते थे अंदर। सच बोल रहा हूँ, ये आप मेरी मम्मा से भी पूछना। हाँ फुटबॉल खेलते थे हम, गोल हो जाता, नहीं गया है, कहाँ गया, बाहर से गया था, तुमने नहीं देखा। वो बच्चे की तरह फुट खेलते थे वो, सच में एकदम बचपन। हम लोग गली क्रिकेट खेलते थे पहले, मेरा बैट है तो पहले बैटिंग में, और उनका तो पिच भी था, उनका तो पिच पूरा खेत उनका था, मैं कहाँ जा बैट में रहना चाह रहा हूँ, बाबा खेत भी तो आपका ही है।
लेकिन इंडस्ट्री में ये दोनों से मेरा सवाल है, इंडस्ट्री में आउटसाइडर इनसाइडर की नेपोटिज्म की बहुत सारी बातें होती हैं, आपको भी लोग कहते हैं, तो ऑफ कोर्स लोग कहते हैं कि उसके बहुत सारे फायदे, लेकिन उसके बहुत सारे प्रेशर भी तो होते होंगे। हाँ होते हैं ना सर। बट कि किस तरह के प्रेशर आप फील करते हैं? सर मैं एक्चुअली क्या है ना, मैंने वो सेम नेपोटिज्म वाली जर्नी नहीं निभाई है, बट मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि मुझे लगता है अब वो आर्ग्यूमेंट क्लोज हो चुका है। मतलब बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा है, मतलब कह दिया है कि हाँ ठीक है हम आ तो जाएंगे पहली पिक्चर में, पर आप फिर आपको दिख ही जाएगा ना पहली पिक्चर में काम, फिर उसके बाद तो एक्टिंग करनी ही पड़ेगी ना। एक्टिंग करनी पड़ेगी उसके मतलब जैसे अगर डॉक्टर का भी अगर बेटा डॉक्टर बन जाता है किसी नेपोटिज्म तो, अब उसने कर दिया कुछ कांड, मतलब गलत कुछ कर दिया, तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी ना। तो वो सर वो काम तो करना आना ही पड़ेगा, मतलब तो उसका प्रेशर तो रहता ही है। और वो मतलब उनका बेटा था तो वो ऑफर्स भी नहीं आते थे, बोलते थे अरे तुम्हें तो एक्टिंग करके दिखाना चाहिए हमें, इट विल बी योर प्लेजर, इट विल बी आवर ऑनर। तो मैं ऑडिशन भी प्रेशर में जाता था फिर मजे लेने लगा ऑडिशन की सर, फिर मैं उसको प्रैक्टिस की तरह यूज करने लगा। आप किस तरह देखते हैं सर? इंडस्ट्री में बहुत सारी बातें होती हैं, बट फैक्ट तो यही है कि आपको काम आना चाहिए। आप इस डिबेट को किस तरह देखते हैं? हाँ, जैसे इस प्रोजेक्ट के लिए भी जब हमने कास्टिंग शुरू की तो ऐसा नहीं है कि हमने बाबिल खान सन और इरफान खान को अप्रोच किया। हमने अपने कास्टिंग डायरेक्टर को ब्रीफ दिया, उन्होंने जो जो उनको लगा कि इस डिस्क्रिप्शन में उनके पास जो एक्टर्स आते हैं उनमें फिट होते हैं, उनके 10 लोगों के ऑडिशन भेजे और उनमें से एक इसका ऑडिशन था। और जब देख भी रहे थे हमें पता नहीं था, ये मतलब नाम लिखा हुआ था बाबिल, पर मुझे नहीं पता था कि ये बाबिल खान इरफान खान वाला वो कनेक्ट पता नहीं था। और हमें जेन्युइनली जो ऑडिशन था वो बहुत अच्छा लगा। हमें जो उसने परफॉर्म किया वो इतना अलग और इतना नया लगा कि हमें लगा हाँ ये एकदम करेक्ट बैठ रहा है जो हमने लिखा है उस चीज़ के लिए। तो हमारे लिए तो ये बाद में मतलब ऑब्वियसली जब उसको कॉल करके हमने बोला कि यार ये, तब उससे बता दिया कि अच्छा ये तो वो कनेक्ट है। बट जेन्युइनली हमें जो देख के परफॉर्मेंस अच्छा लगा, हमने तो उस बेसिस पे सिलेक्ट किया। और एक और बहुत सही अच्छी चीज़ है कि जब इससे मिले भी तो एक होता है कि आप चलो किसी को मौका दे दोगे, पर वो कितनी सिंसेरिटी कितनी मेहनत ला रहा है ये तो उस पर्सन पे डिपेंड करता है। एंड जैसे ही हम इससे मिले, जितना ईगर और जिस तरह से इसका हमारा डिस्कशन हुआ स्क्रिप्ट पे भी, तो वो हम बहुत श्योर हो गए कि यार, एंड क्योंकि इस मूवी में चाहिए भी ऐसा एक्टर था जो मेहनत करे, क्योंकि 90% ऑफ द फिल्म में यही दिख रहा है। तो वो वहाँ पे हम सेटिस्फाई हो गए थे कि हाँ ये करेक्ट चॉइस है हमारे लिए। सर को तो बिल्कुल ही, सर तो मेरे को कोई अवार्ड मिल रहा था तो उस दिन मैं जा रहा था, सर आज मेरे को थोड़ा ना मेरे को जाना है अवार्ड के लिए। अरे भाई तुम्हें किस बात का अवार्ड मिल रहा है तो सर को सच में बिल्कुल नहीं, मेरे को सर वैसा बाहर कुछ मतलब कुछ थोड़ा सा कुछ मेरे को मिलता है चीज़ों के, फैशन बट सेट पे तो मतलब ये लोग TVF ये लोग कब से स्टार है। तो उसी पे मेरा अगला सवाल है सर कि आप अनुभव भी हमारे सामने है, यूथ भी हमारे सामने है, और अनुभव हो चुका है पर ठीक है कोई बात नहीं। आपने मामला लीगल जैसा इतनी बेहतरीन सीरीज बनाई जो आज भी उदाहरण दी जाती है OTT के लिए। तो जब हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो पिछले कुछ सालों में देखे, खासकर पिछला साल और अब का साल अभी तक का, बॉलीवुड की बहुत ज़्यादा अच्छी हालत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि और इंडस्ट्री का बहुत बेहतरीन है, बट बॉलीवुड की भी है। ऐसा कहा जाता है कि कहानियों की कमी हो गई है, असली कहानियों की कमी हो गई है। कुछ बातें ये भी उठ के आती है कि राइटर्स को उनका पूरा क्रेडिट नहीं मिलता, और कुछ ये भी बातें आती हैं कि उतना पैसा नहीं मिल पाता। कहाँ कमी कर रहे हैं बॉलीवुड, यूथ की नज़र से और एक्सपीरियंस दोनों नज़र से मैं जानना चाहूँगा। देखिए हम भी ये डिस्कशन, जैसा आपने पूछा कि ये क्वेश्चन आप पूछे, पर ये डिस्कशन ऑब्वियसली इंडस्ट्री के अंदर भी आपस में जब हम मिलते हैं तो होते हैं, और हर किसी का अलग पॉइंट ऑफ व्यू, अलग रीज़न है। मुझे नहीं लगता इसका कुछ एक मतलब जैसे मरीज का डायग्नोसिस है, ऐसा एक आंसर नहीं है इसका। आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट मुझे सबसे ज़्यादा वही लगता है कि कहीं ना कहीं वो रूटेड स्टोरीज की कमी है। एटलीस्ट ये मेरा डायग्नोसिस है। इट इज़ ऑब्वियसली नॉट द ओनली रीज़न, क्योंकि मैं जब ऐसे कंपेयर करता हूँ कि यार अगर आप बोले कि यार कमर्शियल सिनेमा इतना चल नहीं रहा है पिछले 2 साल में बॉलीवुड का,
पर साउथ की तो कमर्शियल मूवीज आके चल रही है, क्यों चल रही है, हाँ क्यों क्यों मचा रही। तो एक चीज मैं बहुत श्योर हूँ कि हमें ऑडियंस को ब्लेम नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं कई बार हम एज ए इंडस्ट्री वो करना है कि यार ऑडियंस आजकल वो हो गई। हाँ मैं मानता हूँ कि उनका सोशल मीडिया और ये शॉर्टर फॉर्म कंटेंट की वजह से कम एक व्यूइंग पैटर्न में चेंज आया है, बट देन ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अडेप्ट कीजिए। और जब कोई बहुत मासी बहुत अच्छी फिल्म आती है तो वो चलती भी है ना, मतलब RRR मासी है येट कितनी ब्रिलियंटली क्राफ्टेड, मतलब इतना मैंने तो कितनी बार देखी जस्ट टू लर्न सम स्टफ। तो मुझे लगता है कि अगर रूटेड स्टोरीज विथ कन्विक्शन विथ मेहनत करी जाए तो आई थिंक दे विल वर्क। ऑब्वियसली वी विल हैव टू अडेप्ट टू व्यूइंग पैटर्न्स जो, पर वो बहुत छोटी बहुत टेक्निकल चीज़ है जो आपको धीरे धीरे चेंज करनी पड़ेगी। बट हाँ बियॉन्ड दैट तो मेरे को कई बार ये भी लगता है कि हो सकता है ट्रेंड हो, क्योंकि ऐसे आते हैं अप्स एंड डाउन, ऑफ्टन सिक्लिकल बोलते हैं ना जिसको। तो मैं तो इसको बहुत पॉजिटिव तरीके ऑप्टिमिस्ट तरीके से ही देखता हूँ कि ऑलरेडी 1 साल से अगर रियलाइजेशन हो गया है, सब बात कर रहे हैं, तो मैं भी अब से जो मूवीज़ बन रही है जो आज से 1 आध साल बाद रिलीज़ होंगी उनमें हमें बदलाव दिखने लगेगा। हाँ। और आपका क्या नज़रिया है बाबिल? सर मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत, ये एक्चुअली सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, फुटबॉल में भी बहुत हो रहा है कि वो जो एक टाइम पे प्लेयर्स थे ना, लेजेंडरी प्लेयर्स, वो अब सिर्फ हाँ स्टेटिस्टिक्स पे, हम फॉर्मूलाज पे बहुत डिपेंड करने लगे हैं। मुझे लगता है कि वो कहानियों में हम रिस्क नहीं लेना चाहते, और अगर जब रिस्क ले रहे हैं तो उसके लिए फंड जो इन्वेस्टमेंट, हाँ पहले सर फिल्मों में इन्वेस्टमेंट में बहुत पैशन होता था। अब काफ़ी वो जब पिक्चरें बहुत पैसा कमाने लगी तो वो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट बिजनेस बन गया। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट परहैप्स कि हम रिस्क अब इतना कम लेते हैं जो कमर्शियल फिल्में होती है, कि हाँ वो अब फॉर्मूला पे डिपेंड करेंगे तो एक टाइम तक ही चलेगा, और कैसे रूह को कैसे छुएगा सर वो। ये मेरा जब मैं तो 4 साल से हूँ यहाँ, तो जितना मुझे समझ आया वो। नहीं, यूथ का नज़रिया भी ज़रूरी है क्योंकि एक बड़ी ऑडियंस यूथ है। तो वो जो आप बता रहे हैं वो है कि पहले लोग इन्वेस्ट करते थे, अब कॉर्पोरेट इन्वेस्ट कर रहा है। यस दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। यस एग्जैक्टली। वो मैं आपको बीच में नहीं कह रहा था क्योंकि इसको एडिट कर देंगे वो कॉर्पोरेट वाले को। फिर आपने आप जो कहा वही था, वही आपने, क्योंकि अब कॉर्पोरेट कर रहा है, पहले लोग करते थे, तो वो अपने एक कन्विक्शन का डिफरेंस आ जाता है। हाँ। और लास्ट सवाल, और बैक टू द मूवी, फिल्म में मैंने देखा कि आपका फ़ोन या कंप्यूटर आपको कंट्रोल कर लेता है कि मैं उसको मैसेज करूंगी। पहले आपकी शायद सिस्टर बोलती है ये डायलॉग, फिर वो फ़ोन आपको कंट्रोल करता है। क्या वो सरप्राइज है सर, आप देखना क्या होता है। एक्चुअली ऐसा हाँ इतना तो बता ही सकते हैं। तो आप बता दो। नहीं जो बोल रहा था आप बता दो सब, कोई बात नहीं। हाँ बेसिकली वही, उसका फ़ोन गुम हो जाता है, फिर बाद में पता चलता है कि किसी के पास पहुंच गया, वो पर्सन फिर कैसे उसको धीरे धीरे परेशान करना शुरू करता है, और कैसे जो उसको चाहिए उसके लिए कैसे प्रत्युष के कैरेक्टर को यूज़ करता है। एट द सेम टाइम प्रत्युष उसको बहला फिसला के किसी भी तरीके से अपना फ़ोन वापस पाने की कोशिश कर रहा है। तो ये पूरी कॉन्फ्लिक्ट एज अ थ्रिलर चल रही है। कभी इस तरह के कमेंट्स ने आपको परेशान किया है? सोशल मीडिया पे आए हो इस डार्क तो ठीक है, बट हाँ कोई ऐसा कमेंट याद हो कि वो नहीं होना चाहिए था, वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, मैं बोल दूँ फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा खराब होगा तो विल एडिट इट। हाँ अगर मैं बोल सकता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं। हाँ वो डार्क है कि आपको ही लगेगा कि यार मैंने पूछा ही क्यों, मतलब वो इतना वैसा है। मतलब ऐसे बहुत कमेंट्स, बहुत मतलब भर के मैंने हजार। आई डोंट थिंक ऑडियंस को इमेजिन करने में मुश्किल हो गई, क्योंकि आजकल हम बहुत देखते हैं। मतलब तो आई थिंक ऑडियंस भी स्मार्ट इनफ है कि किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो चलिए, नव भारत टाइम से बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया बात करने में। सेम